दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दर्शकों, अगर आप ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो आप हमारे धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि दर्शकों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी हराया नहीं जा सकता। भगवान विष्णु कहते हैं कि कौन सी स्त्री विधवा नहीं बनती है और कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा नहीं बनती है। चलिए दर्शकों, आइए जानते हैं इस प्राचीन कथा के माध्यम से। नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर में पहुँचे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनसे पूछने लगे कि हे प्रभु, ये पतिव्रता स्त्री कौन होती है तथा कौन सी स्त्री अपतिव्रता होती है और कौन कौन से कार्य करने से पतिव्रता स्त्री के धर्म नष्ट हो जाते हैं। मैं इस विषय पर जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने पतिव्रता स्त्रियों के 3 लक्षण बताए। जिस भी स्त्री के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं उसका वंश शुद्ध होता है। उसके घर पर सदैव माता लक्ष्मी निवास करती हैं। उस नारी के साथ ही उसके पिता और उसके कुल के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं वो मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को जाती हैं। पतिव्रता स्त्री के महानता का वर्णन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा को ध्यान से सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान मग्न होकर इस कथा को सुनता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके 32 अपराध माफ करते हैं। इसलिए दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति को इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, श्री जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। दर्शकों, प्राचीन काल की बात है और वहाँ एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था कौशल्या। उसका पति पिछले जन्म में पापों के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हुए थे जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति घृणा करता था। कौशल्या अपने पति को इस स्थिति में देखकर अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। बड़े ही पवित्र भाव से वह सदैव अपने पति की सेवा किया करती थी। उसके पति के मन में जो भी इच्छा होती वह स्त्री उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हर एक कार्य करती थी। कौशल्या प्रतिदिन नित्य अपने पति की पूजा किया करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग कर देती थी। अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। फिर कौशल्या के पति को रास्ते पर जाती हुई एक सुंदर वेश्या दिखाई पड़ी। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या का सुंदर रूप उसको पूरी तरह से अपने बस में कर लिया। उस वेश्या की सुंदरता को देखकर वह आही भरने लगा और बहुत ही लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। और जब वह वेश्या उसके नजरों से दूर चली गई तब वह रोने लगा। वह पतिव्रता कौशल्या अपने पति की आवाज सुनते हुए घर से बाहर दौड़ी हुई आ गई और अपने पति से पूछने लगी कि हे नाथ, क्या हो गया? आप इतना उदास क्यों हो गए? आपको जो भी कष्ट हो रहा है मुझे बताइए और अगर आपकी कुछ इच्छा हो तो वो भी मुझे बताइए। मैं उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगी। पत्नी की इतनी बात सुनकर उसका पति बोला कि हे प्रिय, जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। तुम ही क्या, वह तो मुझे कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए इस बात पर समय व्यर्थ करना कोई बात नहीं है। विषय पर बात करना उचित भी नहीं है, इसीलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता बोली कि हे नाथ, मैं आपके इस कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर सकती हूँ। कृपया आप मुझे बताने का कष्ट करें। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपके इस काम को पूरा करूंगी।
और इस काम को पूरा करने के लिए जो कुछ भी उपाय होगा मैं उसको पूर्ण करूंगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा कर सके तो इस लोक में मेरा कल्याण होगा। फिर कौशल्या के कोढ़ीपति ने कहा कि हे प्रिय, ठीक है, बताता हूँ। अभी इस रास्ते से एक बहुत ही सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से भर गया है। अगर तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे वह सुंदर वेश्या मिल जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम मुझे उस वेश्या से मिलाकर मेरा कामाग्नि को शांत करो। पति के द्वारा इस बात को सुनने पर कौशल्या बहुत ही दुखी हुई और फिर बोली कि हे नाथ, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य ही सिद्ध करूंगी और उस वेश्या से आपका मिलन करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन विचार किया और रात्रि के अंतिम पहर में गोबर और झाड़ू लेकर घर से चली गई। जाते समय उसके मन में बहुत ही प्रसन्नता थी। गोबर और झाड़ू लेकर वह वेश्या के घर पहुंच गई और उसके आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीप कर उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया और किसी की नजर पड़ने से पहले शीघ्रता से वह अपने घर को लौट आई। इस प्रकार से उस पतिव्रता नारी ने 3 दिन तक उस वेश्या के घर में झाड़ू लगाया और गोबर से साफ किया और गोबर से उसकी पुताई करके उसको साफ किया। उधर वह वेश्या अपने आंगन को इतना सुंदर देखकर अपने सेवकों से पूछने लगी, अरे वाह, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? जिसने भी मेरे आंगन को इतना सुंदर लीप कर गोबर से स्वच्छ किया है, मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वेश्या के सेवकों ने कहा कि हे वेश्या, मैंने तो तुम्हारे आंगन की सफाई नहीं की। हमारे नित्य जागने से पहले ही कोई हमारे घर के आंगन की सफाई करके लौट जाता है। सेवकों की बात सुनकर वेश्या को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी, आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रहा है। फिर इस बात को जानने के लिए उसने रात भर जागकर इस बात को जानना चाहा। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम पहर में ब्राह्मणी सुबह ही आकर रात्रि के अंतिम पहर में आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। फिर उस ब्राह्मणी को देखकर वेश्या ने बोली, आय हाय, यह तुम क्या कर रही हो? पापिन स्त्री के घर का आंगन तुम क्यों साफ कर रही हो? ये बात कहकर वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए। पतिव्रते, आप क्यों मेरी आयु, यश, धन और मैं कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये साध्वी, आपको जो कुछ चाहिए आप मुझसे मांगो, मैं बिना कुछ सोचे आपको दे दूंगी, किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता कौशल्या ने उस वेश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुझसे ही कुछ काम है। अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम मेरे इस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी और तभी मैं समझूंगी कि तूने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। फिर वह वेश्या बोली कि हे पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपका जो भी अभीष्ट कार्य है उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। हे माता, आप तो महान पतिव्रता हैं। अगर मैं आपका कार्य करूंगी तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छू लेने से ही मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगी। कृपया आप जल्दी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। फिर उस पतिव्रता ने लजाते हुए शर्माते हुए कहा, कुछ दिन पहले मेरे पति की नजर
तुम्हारे सुंदर शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वे तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या चौंक गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लगी। उसे उस दुर्गंध कोढ़ी पुरुष के साथ संबंध बनाने में विषय में सोचकर बड़ा ही दुख होने लगा। वह वेश्या उस पतिव्रता से बोली कि हे देवी, अगर तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ, मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगी। अब उस पतिव्रता ने कहा कि हे सुंदरी, मैं आज रात्रि को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और जब वे तुम्हारी खुद से तृप्ति कर संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर मैं उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। तब उस वेश्या ने बोली कि हे पतिव्रते, तुम शीघ्र ही अपने घर को चली जाओ ताकि तुम्हें यहाँ पर कोई ना देखे, और आधी रात्रि को अपने पति को लेकर यहाँ पर चली आओ। मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगी। फिर वह पतिव्रता नारी अपने घर को चली गई और अपने पति को सारी बात बता दी कि वह उसे आज रात को उस वेश्या के घर पर ले जाएगी। फिर उसका कोढ़ी पति बोला कि हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा, मुझसे तो चला नहीं जाता। फिर किस प्रकार से यह कार्य पूरा हो पाएगा। पतिव्रता बोली कि हे प्राणनाथ, आप चिंता न, मैं आपको अपने पीठ पर बिठा कर लेके जाऊंगी और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। अपनी पत्नी से कहा कि हे कल्याणी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वजह से मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तुमने जो काम आज अपने पति के लिए किया है, ऐसा कार्य संसार की कोई भी नारी नहीं कर पाएगी। देवी, तुम धन्य हो। फिर रात हो गई और उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने अपने पति को अपनी पीठ पर बिठा कर लेके जाने लगी और रास्ते में परम तेजस्वी महान मांड ऋषि को चोर समझकर राजा ने सूली पर चढ़ाया था। वह सूल मांड के आर पार गया था, वो फिर भी वे जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। जब रात्रि के अंधेरे में वह पतिव्रता नारी मांडवी ऋषि के पास से गुजर रही थी तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांडवी ऋषि के शरीर को लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। मांडवी ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए, श्राप देने लगे, जिस पापी ने मेरी तपस्या को भंग की है उस पापी को सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। मांडव को श्राप देते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर गया। इसी मांडव का श्राप सुनकर उस पतिव्रता को बहुत ही दुख हुआ और वह कहने लगी कि आज से 3 दिन तक सूर्य का उदय ही ना हो। ना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर घर को चली गई और अपने पति को शैया पर लिटाकर उसके पास बैठ गई। पतिव्रता नारी के वाणी में इतनी शक्ति होती है कि जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्यदेव को उसका पालन करना पड़ा। ये स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वह जो बोलेगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। फिर 3 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ, पूरा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इस बात पर खबर पहुंच चुकी और यह दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनके उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उस मांडवी और उस ब्राह्मणी का सारा वृतांत सुनाया और तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों में बैठकर उस पतिव्रता नारी के घर के पास चले गए।
ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता नारी से कहा, ये कहने से सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है और सभी का जीना दुष्कर हो गया है। कृपा करके आप अपने वचन पीछे ले लो। फिर उस पतिव्रता नारी ने कहा कि हे ईश्वर, केवल मेरे पति ही मेरे जीवन का सहारा है। पति ही मेरे जीवन का सहारा है। यह मेरे संपूर्ण लोकों से बढ़कर है और सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडवी ऋषि ने ऐसा श्राप दिया है। मैंने किसी लोभ, क्रोध और मोह में आकर ऐसा नहीं किया है। मैं तो केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी। उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत ही पुण्य मिलेगा। पतिव्रता नारी बोली कि हे देव, मेरे पति के जाने के बाद मुझे किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। केवल मेरे पति ही मेरे लिए ईश्वर हैं, इसीलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मा ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से मैं प्रसन्न हूँ। ये तुम इस हट को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारा पति भी कामदेव के समान अति सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर तक विचार किया। हाँ कहकर स्वीकृति दे दी, हाँ कर स्वीकार कर लिया और फिर सूर्य का उदय हुआ और मांडवी ऋषि के श्राप के कारण उसका पति जलकर भस्म हो गया और उसकी राख से अत्यंत कामदेव की शरीर की तरह सुंदर का पति बाहर आकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर वह पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई और स्वर्ग लोक से एक तेजस्वी विमान आया और वह पतिव्रता नारी अपने पति के साथ उस विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। उसको इस प्रकार पतिव्रता नारी के अंदर संसार को नष्ट करने की शक्ति होती है। पतिव्रता नारी के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने यह कथा नारद जी को सुनाई है। उम्मीद है दर्शकों की आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। दर्शकों कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।